हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए एक नंबर की तैयारी करते हैं हम। ठीक, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 has a unique solution is 4 options. A is equals to 3, B not equals to 3, C not equal to 0 and D equals to 0. तो यूनिक की कंडीशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो यूनिक की जो कंडीशन होती है वो होती है A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। यही है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो इक्वेशन क्या है, सबसे पहले लिख लो kx माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब इसमें से ना लिख लोगे A1 क्या है, A1 जो है वो है k, है ना, B1 जो है वो है -1 और C1 जो है वो है -2। क्या है, C1 की जरूरत नहीं है एक्चुअल में हमें। तो A2 इक्वल टू क्या है 6 और B2 क्या है हमारे पास -2। अब क्या है, कंडीशन पुट कर दो, क्या है k डिवाइडेड बाय 6 इज नॉट इक्वल टू -1 डिवाइड बाय -2। तो ये हो जाएगा k नॉट इक्वल्स टू, या माइनस माइनस कैंसल, 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम। तो यहां से क्या मिली, यहां से मिली k नॉट इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The value of k for which the equation 2x plus 3y equal to 5 and 4x plus ky equal to 10 has infinite number of solution is option A 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी इज 10। तो इससे मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, और बहुत सारे सॉल्यूशन का मतलब सब चीज बराबर। तो सब चीज बराबर मतलब A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। देखो, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा अगर आप इस चैनल की इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके हो तो मेरे साथ सिर्फ क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन खुद से बनाओ। ठीक, देखो और बाद में देखो कि बन रहा है कि नहीं, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4 इज इक्वल्स टू 3 by k इज इक्वल्स टू 5 by 10। अब क्या कर लो यार, इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा मेरा 2k इक्वल्स टू 12 और k इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 2, तो k इक्वल टू ये 6। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के आपको 1 मिनट में बनेगा। ठीक है, उससे ज्यादा समय वो नहीं लेगा। ठीक, लेकिन ये कब, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 है नो सॉल्यूशन एंड द 4 ऑप्शंस आर A 10, B 6, C 3 और D 1। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। वो होता है A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, है ना। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 1 by 5 इज इक्वल टू 2 by k इज नॉट इक्वल्स टू -3 by 7। अब इन दोनों को एक बार ले लेते हैं हम लोग साथ में। 1 by 5 इक्वल टू 2 by k, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू 10। तो करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है, A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a pair of linear equation in two variable is consistent, then the line represented by the two equations are option A intersecting, B parallel, C always coincident और D intersecting और coincident। अच्छा, pair of linear equation में जो लाइन है वो कंसिस्टेंट है, सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। सिस्टम ही सिस्टम है बॉस, ठीक है, हर जगह सिस्टम है। तो अब अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि उसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। और सॉल्यूशंस पॉसिबल कब रहते हैं, सॉल्यूशन पॉसिबल रहते हैं या तो इंटरसेक्टिंग करेगा तभी हम बोलेंगे इसको सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन रहेगा तभी हम बोलेंगे सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल रहेंगे, इसमें मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशंस तो पॉसिबल रहेंगे। तो कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कब करेंगे, जब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If x equal to a and y equal to b is the solution of the system of equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, then the value of a and b are respectively। तो इससे चार ऑप्शन जो है वो है 3 and 1, b है 3 and 5, c है 5 and 3 और d है -1 and -3। तो अब जब भी वैल्यूज एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन बोलेगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, जीरो बोलेगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, रूट बोलेगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई फैक्टर बोलेगा तो भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जहां जहां x है मैं क्या पुट कर देता हूं a, जहां जहां y है मैं पुट कर देता हूं b। तो a माइनस बी इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 और a प्लस बी इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को जल्दी से हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 6 और a इक्वल टू कितना आ गया 3। अब यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 3 माइनस बी इक्वल्स टू 2, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो a 3 b 1 a इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। For what value of k the equation 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky plus 16 equal to 0 represent coincident lines। coincident line देखो मैंने क्या बताया, चार ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 1/2, -1/2, 2 और -2। कोइंसिडेंट का मैंने क्या बताया आपको, दिमाग में बैठाओ। कोइंसिडेंट क्या, जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, इसका मतलब ये बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो मतलब मैनी सॉल्यूशंस। और मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 सब चीज बराबर इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। 3 by 6 इज इक्वल्स टू -1 by -k इज इक्वल्स टू 8 by 16। तो एक बार इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, जिसकी आपकी मर्जी, सेम आएगा आंसर। तो ये बन जाएगा 3k, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, k इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3 और k इक्वल्स टू ये आ गया 2। तो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने ये 6 क्वेश्चंस किए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लाऊंगा, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लो। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।